नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो MPPGCL यानी जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग, इसका जो आपका प्लांट असिस्टेंट जिसमें फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट हुआ आपका, और जो अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी जिसमें आपकी नर्सिंग स्टाफ की और अन्य पोस्टें थी, तो उन सब का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया गया है। आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया था, लेकिन फिर भी नहीं किया है, वो वीडियो नहीं देखा तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, साथ ही आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहेगा और इसमें आपका टाइम और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, इस समस्त जानकारी को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको सीधा लाइव आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। साथ ही आपका जो आज असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम है MPPGCL का, वो आज संपन्न हो गया है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, GS के कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश के किस प्रकार से आ रहे हैं और ट्रेड के किस प्रकार से आ रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं ताकि और लोगों का भी इसमें आइडिया लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की आपकी जो भी कोई अपडेट आएगी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो शेड्यूल है, आप एग्ज़ाम की शेड्यूल को देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, और एक फॉर नॉलेज के लिए आपको एक जानकारी और देते हैं आपको कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, जब भी कोई वैकेंसी आती है, तो क्या होता है कि पोस्ट तो आपकी सेम हो सकती है अलग अलग समय की, यानी अलग अलग, लेकिन आपको ध्यान क्या देना होता है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका दिया है, ये आपको ध्यान से देखना है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट बाद में जो भाई असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाला है, इसको देखकर भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कोई भी वैकेंसी देखें, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी है। अब चलिए सबसे पहले हम इसकी जानकारी को देख लेते हैं। तो ये तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। तो आपकी डेट यहाँ पर दी गई है कि आपकी सिर्फ डेट आपकी 1 जून को ही आपका सभी पोस्टों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि शनिवार के दिन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कोड यहाँ पर आपका अलग अलग दिया गया है। तो अब यहाँ से समझ लीजिए, जैसे आपका सेप्ट केमिस्ट यानी पॉलीकेमिस्ट है, पोस्ट कोड 1, तो आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जूनियर इंजीनियरिंग है प्लांट मैकेनिकल, पोस्ट कोड 2 है, पोस्ट कोड 2 है, तो इसका शिफ्ट 1 में होगा। जूनियर इंजीनियरिंग प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 3 है, तो आपका शिफ्ट 1 में होगा। जो कि आपका प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, पोस्ट कोड 4, शिफ्ट 1 में होगा। सिविल का पोस्ट कोड 5, शिफ्ट 1 में होगा। और असिस्टेंट मैकेनिकल पोस्ट कोड 6, शिफ्ट 3। नेक्स्ट है आपका प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 7, शिफ्ट 2 होगा। और फार्मासिस्ट है, पोस्ट कोड 8, शिफ्ट 1 में होगा। और स्टाफ नर्स है जो शिफ्ट 3 में होगा। तो ये अभी आपके जब एडमिट कार्ड में आपने देखा है, उसमें भी आपका लिखा होगा कि कौन सी पोस्ट कोड है आपका, और यहाँ से आप समझ लीजिए कि कौन सी पोस्ट कोड में आपका, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर टाइम भी देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए इसको कि रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है शिफ्ट 1 के लिए, आपका सुबह 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, और जो कि आपका गेट 8 बजे सुबह के 8 बजे बंद हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच तक यहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसी प्रकार से शिफ्ट 2 है आपका 11 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगी, यानी एंट्री प्रारंभ हो जाएगी, और जो कि 12 बजे तक चलेगी। आपका एग्ज़ाम 12:30 से 2:30 बजे तक चलेगा। शिफ्ट 3 की रिपोर्टिंग टाइम है आपकी 3 बजे से, जो कि 4 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, और 4:30 बजे से आपका 6:30 तक एग्ज़ाम होगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान से कम आपको 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाना है एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस प्रकार से काम करते हैं कि फिक्स टाइम पर जाते हैं, जो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वाहन के कारण या ट्रैफिक के कारण कुछ भी। तो आपको इस सभी चीज़ों से बचना है और आपको एग्ज़ाम से बाहर नहीं होना है, नहीं तो आप थोड़ा सा भी लेट पहुँचेंगे तो ये पोस्टें बहुत कम आती हैं और बहुत टाइम बाद आती हैं, तो इनको आपको हाथ से नहीं जाने देना है। तो आपको टाइम पर इसको ध्यान में रखकर जाना है। अब यहाँ से आपको ईमेल और SMS के माध्यम से आपको मैसेज भी आया होगा, तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे। साथ ही आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और नेगेटिव मार्किंग और रही है नहीं रहेगी, और साथ ही आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा, सभी जानकारी को हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब चलिए हम इसकी दूसरी जानकारी को देख लेते हैं। तो आगे की प्रोसेस समझने के लिए आपको अब अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल में MPPGCL की वेबसाइट को ओपन करना है, और ध्यान से समझिए सभी प्रोसेस आपका, सभी मेन खेल है जो यहीं से अब स्टार्ट होता है, यहीं पर आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप टाइप करेंगे MPPGCL, इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपकी लिंक, पहली लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस लिंक पर आपको
क्लिक कर देना है। आपको प्रोसेस पता होगी, आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, इसी पर आपको जो लिंक चल रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1153 जो कि आपका ये प्लांट असिस्टेंट वाला है। तो यहाँ से तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, सॉरी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो रूल बुक है। अब यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है, तो ये आपका फॉर्म था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड है कंप्यूटर बेस्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप देख लीजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से एडमिट कार्ड पर पहुँच जाएंगे। अब आपको जो फॉर्म में अपने यूज़र आईडी में क्या है, आपका जो MPPGCL से जो पूरा नंबर स्टार्ट होता है वही आपको यूज़र आईडी में यहाँ पर फिल करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना है। और जो कैप्चा शो है, इस कैप्चा के लिए आपको यहाँ पर फिल कर देना और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट यूज़र आईडी या पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप फॉरगॉट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगा 3 डॉट ब्लू नीले टाइप के, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा, तो आप उसमें पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। अब आपको चलिए इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो एक बार हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से आप समझिए मेन जानकारी, मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पर आपकी दी गई है, जो कि सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आपकी ध्यान से देखिए, सभी पोस्टों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और सभी पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको मॉक लिंक दी गई, जो कि सभी जितनी भी पोस्ट है सभी की लगभग पैटर्न सेम है। तो हम किसी भी पैटर्न पर, किसी भी पोस्ट पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे हम जूनियर इंजीनियरिंग प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, किसी पर भी हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पोस्ट कोड 2 पर क्लिक करते हैं। आप अपनी जो भी आपके पोस्ट है, आप पोस्ट किसी भी क्लिक करेंगे तो आप प्रोसेस सेम रहेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, मेन जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। अभी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। अब यहाँ पर तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन ओपन होगी। यदि आप मोबाइल ओपन किए तो 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप साइट को आपको ओपन कर लेना है, तो थोड़ा सा और अच्छे से दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से आपकी जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इसी प्रकार से स्क्रीन पर देखेगी। तो आपको क्या करना है, यदि आप इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन देखेगा। यदि आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो इस पर हिंदी पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन अभी मोबाइल में ये नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो वहाँ पर आपकी हिंदी हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा नीचे को आना है। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी गई है एडमिट कार्ड के बारे में। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है, थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो जो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अब यहाँ पर आप समझिए पूरी प्रोसेस को आप समझ लीजिए। तो आपको समझाने के लिए हमने मोबाइल से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया, तो आप भी इसको वर्टिकल कर लीजिए। अब ताकि यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, वैसे हॉरिजॉन्टल टाइप में अच्छे से नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर तो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप भाषा में देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद आप मेन जानकारी समझ लीजिए, जो कि पैटर्न के बारे में है, बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ पर तो आपका दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड CBT। अब यहाँ पर आपका दिया गया है, ध्यान से देखिए और यहाँ से समझ लीजिए। मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा जो आपका, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, जो कि आपकी MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर में भी दिखा था, एडवर्टाइजमेंट में नहीं नोटिफिकेशन में दिखा था। और कंप्राइजिंग 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेवेंट आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके जो अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, जो भी आप नीचे देखेंगे अभी, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे GS से। अब यहाँ पर देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन आपके बन रहा है पहले तो उसको करना है, और जो नहीं बन रहा है तो आप उसमें छोड़ के नहीं आइए, अटैम्प्ट करके आइए, तो कभी लगा कर आइए, लेकिन उसको खाली छोड़कर मत आइए। अब यहाँ पर आप देखिए स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ से समझ लीजिए, आपका मेन जानकारी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और ध्यान दीजिए, इस पैटर्न सभी आपकी जितनी भी पोस्टें हैं सभी पर लागू होता है। सभी की पोस्ट पर आप ओपन करके देंगे तो सभी पर इसी प्रकार से दिखेगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ टाइप के, जो कि आपकी 5 ग्रुप में ये डिवाइड रहेगा। और देयर विल बी 20 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे रिलेवेंट, साथ ही देयर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अब यहाँ से समझ लीजिए मेन जानकारी आप। तो पैटर्न को आप ध्यान से समझिए कि जिसमें आपका 5 भाग में, ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके
15 क्वेश्चन तो आपकी ट्रेड से संबंधित रहेंगे और उसमें 5 क्वेश्चन आपके जीएस से रहेंगे। जीएस यानी इसमें मैथ, आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये सभी जानकारी आपकी रहेगी। तो आप यहाँ से इसको समझ लीजिए। और टाइम दिया जाएगा प्रत्येक सेशन के लिए 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और टाइम के बारे में आपको यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो टोटल 24 मिनट सेट टाइम शैल बी गिवन फॉर ईच ग्रुप, यानी जो आपका सेक्शन है, आप यहाँ से आप देखिए, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। जैसे आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, यानी आपका पूरा पेपर 100 क्वेश्चन है जो आपका इसी प्रकार से ग्रुप में डिवाइड रहेगा। अब आप यहाँ से ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका रीजनल मेंटल एबिलिटी का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, और पावर सेक्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही आपके 15 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिनरी ट्रेड से संबंधित रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप ए में। अब इस ग्रुप के लिए 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जब तक आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर लेते हैं, 24 मिनट के बाद आपका दूसरा सेक्शन पर आप पहुंचेंगे तो सेम पैटर्न आपका दूसरे सेक्शन में भी रहेगा। सीधा सा मतलब समझिए, ग्रुप ए के लिए आपको 15 क्वेश्चन ट्रेड कराएंगे और 5 क्वेश्चन आपके अलग अलग विषय से रहेंगे, जो कि 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही 24 मिनट आपके ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक ग्रुप बी पर भी पहुंच जाएंगे। तो इसी पैटर्न आपका ग्रुप बी में रहेगा। जब आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, 24 मिनट इसके ख़त्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप ग्रुप सी पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसके पहले यदि आप शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे आप एसएससी में देखते हैं या अन्य एग्जाम में देखते हैं, जैसे आप व्यापम के एग्ज़ाम में देखते हैं, यानी ईएसपी के एग्ज़ाम में देखते हैं, तो आप जो मर्जी चाहें उस पर शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन इसमें इस प्रकार से सिस्टम नहीं रहेगा। जो आपका बैंक है, जैसे आईबीपीएस का आपने दिया होगा, तो उसी प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। जब तक आप सेक्शन 1 को कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक सेक्शन 2 पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको ध्यान से देना है, आपको 24 मिनट के अंदर इनको अटैम्प्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप पैटर्न को समझ सकते हैं। सभी प्रोसेस आपकी सेम है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर टाइम दिया गया है, जिसमें आपकी टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो गए और टाइम आपके लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। साथ ही आपका जो टाइमर है, टाइमर भी आपको स्क्रीन पर देखेंगे, या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आपको इसी साइड कॉर्नर में आपको शो हो रहा होगा, तो उसके अनुसार आपको काम करना है। अब इसके बाद आप यदि एग्जाम को देखना चाहते हैं, यानी मॉक टेस्ट को देना चाहती है, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको सेल्फ डिफॉल्ट लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस टिक पर आपको टिक कर देना है। इस पर के बाद आई एम बिगिन टू रेडी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो इसको आपको हम आप ओपन करके हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। सॉरी, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है, वैसे ही देखिए। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन आपका जो इस प्रकार से आया है। अब इसमें आप जो भी आंसर देना चाहते हैं, तो उस प्रकार से हम रेंडमली आपको टिक करके बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आंसर कुछ भी हो सकता है अभी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे, तो इसके बाद आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे जीएस का आ गया है, तो अब इस पर भी आप क्लिक करेंगे, किसी भी क्वेश्चन पर आप जो आपका आंसर सही। इसके बाद आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन एक अलग प्रकार का आया है, जो पैटर्न में बताया गया है, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। इस प्रकार एक जीएस का क्वेश्चन आपका आ गया है, तो जो भी आपका इसका आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। इसी प्रकार से आप इनको अटेम्प्ट करते जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए, जो दूसरा पैटर्न है आपका मैथ वाला, उसका क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपका फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी इस प्रकार से आपके सेक्शन डिवाइड रहेंगे। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन वो, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन वो, इस टाइप से आपका रहेगा। अब आप पैटर्न समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से आपको क्लिक करके देखते जाना है। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बोला था, तो रीजनिंग का आ चुका है और टाइमर आपका यहाँ पर चलेगा। जैसे ये 24 मिनट आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो पार्ट बी का सेक्शन आपका चालू हो जाएगा, पार्ट बी का। और पार्ट बी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डिजाइन रहेंगे। तो अब इस माध्यम से आपको एग्जाम में कंप्लीट करना है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना और आप टाइम पर अटैम्प्ट कर जाएंगे। जैसे यहाँ से इंग्लिश का आ चुका है, इसके बाद आपका रीजनिंग का आ चुका है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपके एडमिट कार्ड में भी जानकारी लिखी होगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। इसी प्रकार की जानकारी, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आपको एडमिट कार्ड से संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।